वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी चीन नेपाल के हुमला इलाके में एक बड़े भूभाग पर कब्जा करते हुए यहाँ 9 अवैध बिल्डिंग्स का निर्माण भी कर चुका है, जो कि नेपाल की टेरिटरी में स्थित है। और इस संबंध में यहाँ के स्थानीय मीडिया के द्वारा नेपाल के विदेश मंत्रालय को रिपोर्टिंग भी कर दी गई है। जैसा कि यहाँ पर आप टाइम्स नाउ न्यूज़ का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि चाइना एंड क्रोज into नेपाल टेरिटरी कंस्ट्रक्ट 9 इलीगल बिल्डिंग्स इन लापचा लिमी रीजन। तो ये जो हुमला ज़िले का लापचा लिमी रीजन है, यहीं पर ही चाइना के द्वारा 9 इलीगल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई है और साथ ही बहुत बड़े भूभाग को भी पर भी कब्जा किया जा चुका। तो आज के वीडियो में इसी विषय को ऊपर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम लापचा लिमी रीजन को देखते हैं, जो कि हुमला ज़िले में है और ये है नेपाल भारत के उत्तर में स्थित और ऊपर है चाइना। और यहाँ पर आप देखिए जो लाल सर्किल है, यहीं पर ही है लापचा लिमी रीजन, जो कि हुमला ज़िले का है। नेपाल का ये हुमला ज़िला है। और यहाँ पर देखिए नेपाल को कुछ दिन पहले ही भारत के लिम्पियादुरी, लिपालुखा और काला पानी को अपने मैप में इसी रीजन में ही अपने मैप में दर्शा चुका है। क्योंकि देखिए ये नेपाल की लगातार नेपाल को जो भड़काया जा रहा था वो चाइना के द्वारा ही प्रवोक किया जा रहा था, क्योंकि भारत के द्वारा यहाँ पर लिपुलेखा दर्रे के पास में एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है ताकि चीन के अंदर जो एक कैलाश मानसरोवर में हमारे यात्री जाते हैं तो यहाँ से सीधे ही शॉर्टकट जा सकें, ताकि ये सिक्किम होकर रास्ते से लंबा रूट पड़ता। तो इसलिए भारत के द्वारा यहाँ पर 8 मई को ये रोड कंस्ट्रक्ट की गई। इसका उद्घाटन भी किया गया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। उसके बाद नेपाल के द्वारा बार बार भारत के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दिए गए। अपने मैप में दर्शन न केवल इन तीनों इलाकों को दर्शाया गया, बल्कि भारत को धमकी भरे लहजे में बातें भी कही गई। तो अब यहाँ पर चाइना का मकसद यही था कि नेपाल को किसी न किसी तरीके से भारत के खिलाफ इसी रीजन में खड़ा किया जाए, क्योंकि भारत के द्वारा यहाँ पर जो एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, तो चाइना यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ी थ्रेट समझता। तो इसीलिए यहाँ पर ही उसी को काउंटर करने के नेपाल की ज़मीन के अंदर चाइना के द्वारा अवैध बिल्डिंग्स बनाई गई, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर न केवल मिलिट्री बेस बनाया जा सके और यहाँ पर आउटपोस्ट भी यानी कि चौकियाँ भी स्थापित की जा चुके। तो अब यहाँ पर इसके संबंध में यदि हम बात करें तो ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा चीनी घुसपैठ की पुष्टि की गई, और ये पुष्टि की गई है नेपाल की जो वेबसाइट है खबरहब.com, वहाँ उसकी रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो हुमला के सहायक मुख्य जिला अधिकारी दल बहादुर ने हाल ही में स्थानीय मीडिया के आधार पर जब 30 अगस्त से 9 सितंबर को हुमला के लापचा लिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि जहां यहाँ पर मात्र एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब 8 और बिल्डिंग बनाते हुए कुल 9 बिल्डिंगों का चाइना के द्वारा अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किया जा चुका, जो कि चाइना के द्वारा नेपाल के भूभाग को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और इसके संबंध में यदि हम थोड़ी सी नेपाल के संबंध में बात करें, देखिए नेपाल ने हमेशा इस रीजन को नेगलेक्ट किया, क्योंकि एक तो ये कि जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है और फिर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह दुर्गम इलाका है, और यहाँ पर न केवल यहाँ के अधिकारी जाते ही हैं बल्कि यहाँ पर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चाइना के द्वारा यहाँ पर अवैध बिल्डिंगों का निर्माण किया जा चुका है। और इसकी बात यदि हम बात करें, इसके पहले जिला प्रशासन से संबंध में गृह मंत्रालय को चीन के अतिक्रमण की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। और इतना ही नहीं है, हम इसके बारे में यदि हम बात करें हुमला इलाके के लापची लिमी रीजन की हम बात करें, तो इसके अलावा भी कई जिलों में 64 हेक्टेयर ज़मीन पर नेपाल के द्वारा कब्जा किया जा चुका। और ये जिले डोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, इसके बाद शंख, आसबा और रसुआ क्षेत्रों में भी 64 हेक्टेयर ज़मीन पर काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है, इसके ऊपर भी चाइना के द्वारा कब्जा किया जा चुका। और ये हम नहीं करें, ये नेपाल के सर्वे और मैपिंग विभाग के मुताबिक ये कहा गया है कि नेपाल के डोलखा में 1500 मीटर अंदर तक चाइना आ चुका है। और यही स्थिति कोरलांग जिले की भी है। और इसके अलावा मानवाधिकार आयोग जो नेपाल का, उसके द्वारा
अभी धारचूला जिले के जियो गांव के हिस्से को भी चाइना के कब्जाए जाने की बात कही गई है। कि उन्होंने कहा है कि इस जिले के कई गांव जो पहले नेपाल में हुआ करते आजकल वो चीनी क्षेत्र में आ चुके। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से चाइना धीरे धीरे नेपाल के अंदर खिसकता आ रहा है। इसको बोलते हैं चाइना की क्रीपिंग पॉलिसी, कि धीरे धीरे सामने वाले देश की ज़मीन को कब्जे में लेते चले जाइए। और इसकी ये कहानी आज की नहीं है, ये जून 2020 में भी नेपाल चीनी अतिक्रमण को स्वीकार कर चुका और नेपाली सरकार ने ये स्वीकार किया था कि चीन तिब्बत से लेकर नेपाल के अंदर तक रोड बना चुका है और जहां आने वाले समय में वो चौकियों का निर्माण करने की संभावना कही जा रही है। और इसके अलावा कृषि मंत्रालय के सर्वे में भी कहा गया था कि चाइना के द्वारा जो नदी के बहाव को डाइवर्ट कर दिया गया और डाइवर्ट करने के बाद नेपाल के 10 स्थानों पर 33 हेक्टेयर ज़मीन को हथिया चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप टाइम्स नाउ का एक और आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि चाइना एनक्रोजिंग आवर लैंड में सेटअप बॉर्डर आउट पोस्ट्स हेयर, नेपाल गवर्नमेंट का ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है 23 जून 2020 का, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 11 स्थानों को जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है नेपाल का उसने जो सर्वे किया था वो 11 स्थानों का, उसके अंदर ये कहा गया था कि इनमें से 10 स्थानों पर चाइना के द्वारा एनक्रोच किया जा चुका और ये 10 स्थानों की कुल 33 हेक्टेयर ज़मीन के बारे में बात कही गई थी। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि उसके बाद 23 जून को जब वहाँ नेपाली सरकार के द्वारा ये बात स्वीकार की गई तो उसके बाद में फिर 25 जून को वहाँ के विपक्ष के द्वारा नेपाल के ओपोजिशन के द्वारा विपक्ष के द्वारा भी टेबल पर रेजोल्यूशन लाया गया था और उसका प्रस्ताव पास किया गया था कि शीघ्र जो चीन के द्वारा इंक्रोचमेंट किया जा रहा है चाइनी टेरिटोरी नेपाली टेरिटोरी को, उसके संबंध में नेपाली गवर्नमेंट को जल्द से जल्द वापस ली जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे 25 जून 2020 का इसके संबंध में। लेकिन अभी भी नेपाली जो गवर्नमेंट है ओली के नेतृत्व में वो कम्प्लीटली मम हो चुकी है, कम्प्लीटली मूक हो चुकी है। इस संबंध में किसी प्रकार का अभी तक भी स्टेटमेंट नहीं। लेकिन हाँ, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम चाइना के साथ इस प्रकार की हम डायलॉग लगातार कर रहे हैं ताकि इस इशू को जल्द से जल्द सुलझा सके। लेकिन यदि हम एक चाइना की यदि हम ऐतिहासिक पॉलिसी की यदि तरफ जाएं तो ये नेपाल भी चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी का एक हिस्सा है। और 5 फिंगर पॉलिसी के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखा हो तो नीचे जाकर प्ले लिस्ट में उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो हम 5 फिंगर पॉलिसी की यदि हम बात करें तो ये 5 फिंगर पॉलिसी 60 के दशकों में चीनी नेताओं को द्वारा खुल्ला कहा जाता था कि तिब्बत के दाएं हाथ की जो पाम है वो हाथ की हथेली, दाएं हाथ की पाम है वो है तिब्बत और इसकी जो इस पाम की 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और आप जानते हैं कि लद्दाख में इन दोनों जिस प्रकार से चाइना लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, बार बार भूटान के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करने का दावेदारी करता है, इस पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी दावेदारी करता है। तो कहने का मतलब है कि इन रीजन के ऊपर भी किसी न किसी तरीके से वो कब्जा करना चाहता है। तो यही पॉलिसी है, नेपाल को भी वो अपनी 5 फिंगर पॉलिसी का एक हिस्सा मानता है। इसके अलावा तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है जो भारत के अंदर है, वहाँ के राष्ट्रपति लोब्सांग सांगी ने भी नेपाल को चेताते हुए ये कहा है कि पहले चाइना तिब्बत को हड़प चुका और अब नेपाल को भी किसी न किसी तरीके से कब्जाने की फिराक में है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलते चलते चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।